पता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। दिन को होशियार रहो, रात को बेदार रहो, चैन की नींद कहाँ मिलती है तुरबत के सिवा। चैन की नींद कहाँ मिलती है तुरबत के सिवा। स्टेज आने से कब्ल चंद अशार जो भी माजी करीब में इस हकीर गदाए जीलानी ने अभी अभी ये कलमबंद किया है, उन्हीं अशार को मैं आपके सामने भी पेश करने की सादत हासिल करना चाहता हूँ। समाअत करेंगे। सोचा कि क्या लुटा दूँ, सोचा कि क्या बचा लूँ, सोचा कि क्या लुटा दूँ, सोचा कि क्या बचा लूँ, सोचा कि क्या लुटा दूँ, सोचा कि क्या बचा लूँ, कदमों में जान लुटा कर, कदमों में जान लुटा कर ईमान बचा रहा हूँ, कदमों में जान लुटा कर ईमान बचा रहा हूँ। अभी हमारे आपके शायर इस्लाम ने यानी ये हुसैन का वो हुसैन का, अब ज़रा निगाहों के सामने ले आए सजदा हुसैन का, ठीक है ना। और उस आखिरी सजदे को हर मोमिन जानता है कि वो कितना कीमती सजदा है। उस एक सजदे ने हमारे सजदों की लाज रख ली है ना। वो एक सजदा इतना भारी है, इतना कीमती है। तो कभी ऐसा होता है कि जब हम उस कैफियत में होते हैं, रब की बंदगी में होते हैं, तो वसवसे आते हैं, वसवसे आते हैं। ये ख्याल आता है न जाने हमारी इबादतें, हमारे सजदे, हमारी नेकियां रब कबूल करे न करे। और ये ठीक उसी वक्त आता है, उससे पहले ये फिक्र नहीं होती। तो मालूम ये चला कि ये शयातीन चाहते हैं कि आप इबादत से दूर हो जाएं, सो वो ये वसवसे डालते हैं। तो ये शेर समाअत करें, और जब इस तरह के वसवसे हों तो इस शेर को याद कर लेना। और बिलखुसूस शहीदान करबला को याद कर लेना, और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस आखिरी सजदे को याद रखना। और समाअत फरमाएं। सजदा सर खाक पे जो रखा, दिल ने सदा ये दे दी, सर खाक पे जो रखा, दिल ने
छोड़ फिक्र दुनिया, सब छोड़ फिक्र दुनिया, ईमान बचा रहा हूँ। सोचा कि क्या लुटा दूँ, सोचा कि क्या बचा लूँ, कदमों में जान लुटा कर ईमान बचा रहा हूँ। सर खाक पे जो रखा, दिल ने सदा ये दे दी, सब छोड़ फिक्र दुनिया, ईमान बचा रहा हूँ। और एक अजब मसला आजकल पैदा हो गया है कि हम नामे अली लेते हैं तो ना जाने कितनों को एतराज़ होता है और कह दे उठते हैं कि शायद से ये राफ़ज़ी हो गया है, शिया हो गया है, तभी इतना अली अली करता है। उसे नहीं मालूम कि हमारी माँ ने हमें दूध भी अली अली कह के पिलाया है। तो ये दूध जो हमारी रगों में खून बन गया है, तो इस खून में जो गर्मी है वो नामे अली से पैदा होती है। और ये गरम खून इसलिए होता है गोया कि ये गरम हो के बता रहा है ये खून हरामी नहीं है बल्कि हलाली है। तो नामे अली से जिसके बदन में हरारत पैदा हो तो उसे समझ जाना चाहिए कि वो हरामी नहीं है बल्कि हलाली है। ठीक है ना? तो ज़रा समाअत करें। नामे अली जो ले लूं, कितनों के रंग उड़े हैं। नामे अली जो ले लूं, कितनों के रंग उड़े हैं। नामे अली जो ले लूं, कितनों के रंग उड़े हैं। हर नासबी से बचे कर ईमान बचा रहा हूँ। हर नासबी से बच कर, हर नासबी से बचे कर ईमान बचा रहा हूँ। और ये शेर बतौर ख़ास समाअत फरमाइएगा। पहुँचा जो उनके दर पर, पहुँचा जो उनके दर पर, आने लगी सदाएं। पहुँचा जो उनके दर पर, आने लगी सदाएं। क्या कर रहा है अशरफ, क्या कर रहा है अशरफ, ईमान बचा रहा हूँ। क्या कर रहा है अशरफ, ईमान बचा रहा हूँ। हर नास
भी से बच कर ईमान बचा रहा हूँ, सब छोड़ फिक्र दुनिया ईमान बचा रहा हूँ, कदमों में जान लुटा कर ईमान बचा रहा हूँ। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वक्त बहुत मुख्तसर सा है और इस मुख्तसर से वक्त में बहुत कुछ आपको बयान करना है। अभी आप हाफिज जमशेद अशरफी अलाई जामई से आपने फजीलत इल्म पर एक मुतल्लल खिताब समात किया और मेरे आने से कब्ल कौन थे? मुफ्ती रहबर जामी साहब ने भी इल्म ही को अपना उन्वाने सुखन बनाया और आज मैं भी इसी इल्म पर गुफ्तगू करने के लिए आया हूँ। इसीलिए मैंने कुरान मुक़द्दस की बड़ी मशहूर आयत है उसकी तिलावत करने का शरफ हासिल किया। इरशाद रब्बानी हुआ, हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। रब ने क्या इरशाद फरमाया? हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। क्या फरमाया? क्या बराबर हैं जानने वाले और ना जानने वाले? क्या बराबर हैं जानने वाले और ना जानने वाले? तो मालूम ये चला कि खुदा के बंदों में कुछ बंदे इस तरह के हैं, अगर बंदों की तकसीम की जाए तो सबसे पहले एक किस्म निकलती है, एक वो जो खुदा पर ईमान लाए, एक वो जो खुदा पर ईमान नहीं लाए। ठीक है, खुदा को जिन्होंने माना और खुदा को कुछ बंदों ने नहीं माना, तो खुदा के यहां दो तरह के बंदे, एक खुदा को मानने वाले, खुदा का इनकार करने वाले। अब खुदा को मानने वालों में भी कई मज़ाहिब निकले, कई मज़ाहिब निकले। कुछ मजहब मजहबे बातिला है और उनमें एक मजहब मजहबे हक्का है। बात समझ रहे हैं? यानी खुदा को मानने वाले बेशुमार, अब उन बेशुमार खुदा के मानने वालों के मज़ाहिब यानी उनके रिलीजन को देखो तो बेशुमार रिलीजन नजर आएंगे। उन्हीं में ईसाई नजर आएंगे, उन्हीं में यहूदी नजर आएंगे, उन्हीं में मजूसी नजर आएंगे, खुदा को मानने वाले। ये और बात है
कि उन्होंने गैरुल्लाह को खुदा माना, मगर उनके यहां भी खुदा का तसव्वुर है, खुदा के तसव्वुरात से वो खाली नहीं। समझ रहे हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? तो बंदे दो तरह के, एक बंदे वो हैं, मैं दोबारा रिपीट इसीलिए कर रहा हूं कहीं ऐसा ना हो कि आपको समझ में अभी ना आए। अगर अभी नहीं आएगी गुफ्तगू तो आगे और नहीं समझ में आएगी। तो दो बंदे, एक गिरोह वो जो खुदा को मानता है कि खुदा है, कोई है जिसने हमें वजूद बख्शा, कोई है जो जिंदगी देता है, कोई है जो मौत देता है, कोई है जो रिस्क देता है, कोई तो है जिसने हमें इज्जत दी, कोई तो है। तो जो ये कहता है तो उनके यहां भी बहुत से मज़ाहिब, उनमें यहूदी भी हैं, उनमें ईसाई भी हैं, उनमें हुनूद भी हैं, उनमें ही बुद्धिज्म है, उन्हीं में जैनिज्म है, बहुत से रिलीजन्स हैं। मगर उन रिलीजन्स में मजहब हक्का पे कौन है, किसका मजहब हक है, तो ये मुझसे ना पूछो बल्कि अपने रब से पूछो। अरे रब, कौन सा मजहब तेरे नजदीक हक है? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। तो मालूम ये चला कि ईसाइयों का भी जो मजहब है वो मजहब हक नहीं, मजहब बातिल है। बात समझे? कैसे बातिल? ईसाइयों का अकीदा है, ईसाइयों का नजरिया है कि खुदा है और हजरत ईसा खुदा के नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक खुदा के बेटे हैं। बातिल। अरे खुदा तो वो है जो जिस्म और इंसानियत, जो जिस्म और रूह से पाक हो। अल्लाह जिस्म और रूह दोनों से पाक है। खाली ये नहीं कि अल्लाह जिस्म से पाक है, अल्लाह रूह से भी पाक है, अल्लाह रूह से भी पाक। आप कहेंगे कि रूह से पाक कैसे? मैं आपको एक मिसाल दे दूं। अल्लाह ही के लफ्ज़े कुन से मारिज़े वजूद में रूहें आई, तो रूहों का वजूद पहले न था, इसका वजूद पहले न था, जिसका वजूद उसके अम्र से हो तो वो फानी है, और अल्लाह को फना नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला जिस्म से भी पाक, अल्लाह रूह से भी पाक। इसी वजह से ये कहा गया कि अल्लाह तबारक व तआला जिन्स और जिन्सानियत से भी पाक है। जिसका जिस्म नहीं, जिसकी रूह नहीं, तो फिर उसके जिन्स हम जिन्स कौन हो? फिर उसके हम जिन्स कौन हो? उसका हम पल्ला कौन हो? उसका हम रुतबा कौन हो? हमारा खानदान होता है, अल्लाह अपने खानदान से पाक है। बात समझ रहे हैं? तो ईसाइयों ने यह अकीदा रखा कि ईसा हरूल्लाह माज़ल्लाह नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक खुदा के बेटे हैं। इस अकीदे ने उन्हें बातिल कर दिया। यहूदी हज़रत उज़ैर को खुदा का बेटा कह बैठे, कहा कि हज़रत उज़ैर खुदा के बेटे हैं। ये भी अकीदा और नजरिया रखने वाला फासिद, इसका अकीदा बातिल, मजहब हक ना बन सका। मजहब हक क्या? मजहब हक तो ये है
कि अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा और वो आने वाला खुदा नहीं है मगर खुदा से जुदा भी नहीं है। अब बात समझे, वो आने वाला खुदा नहीं मगर खुदा से जुदा भी नहीं है। अजीज दोस्तों, मेरे बिरादर कबीर सैयद मोहम्मद नूरानी का एक शेर मुझे याद आता है, माना खुदा वो है नहीं फिर भी जुदा कैसे कहूँ। माना खुदा वो है नहीं फिर भी जुदा कैसे कहूँ, वो तो खुदा का नूर है उसको खुदा कैसे कहूँ, है ना। तो अजीज दोस्तों, तो खुदा के यहाँ दो तरह के बंदे, एक खुदा को मानने वाले बंदे, एक खुदा को ना मानने वाले बंदे। मानने वालों में ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, अहले हुनूद भी हैं कि खुदा है, खुदा है, कोई तो ईश्वर है, लेकिन अभी तक मारिफत हासिल नहीं हुई। तवज्जो चाहूंगा, मारिफत इलाही हासिल ना हुई। अब ये मारिफत इलाही कैसे हासिल होगी? बावसीलाए मुस्तफ़ा, बावसीलाए मुस्तफ़ा। अब मैं आपको, कुछ लोग हैं जो कलमा तो मुस्तफ़ा का पढ़ते हैं मगर कहते हैं कि हमें वसीले के हम कायल नहीं हैं। वसीले के कायल नहीं हो, अच्छा साहब उनके घर पहुंच जाओ और कहो कि मुझे एक कप चाय पिला दो, हालांकि हमारे उलमा ने इनके यहाँ खाने पीने से मना फरमाया। फर्ज कर लो, कहा चाय पीते हो, कहा चाय पीते हैं, कहा कैसे बनाते हो, कहा अभी बनाए के पिलाए दे रहे हैं, कहा नहीं पिलाओ बाद में, पहले ये बताओ पिलाते बनाते कैसे हो, कहा बर्तन से बनाते हैं। तो अपने पास से तुमने कागज का बना हुआ एक बर्तन दे दिया, कहा ले जाओ जल्दी से इसमें बना दो। अपने पास से कागज का एक बर्तन दे दो तो वो कहेगा पागल वागल हो गए हो क्या, कुछ खा के आए हो, ये कागज का बना बर्तन है, आग में रखेंगे ये जल जाएगा, आग में रखेंगे ये जल जाएगा। चाय बनाने के लिए हम उस बर्तन में पहले पानी डालते हैं, पानी गर्म होता है और ये जो बर्तन तुम दे रहे हो आग में जैसे ही रखेंगे जल जाएगा। तो लिहाजा ऐसा बर्तन दो जो आग की गर्मी को भी बर्दाश्त कर सके और पानी को गर्म भी कर सके। आग की गर्मी को भी बर्दाश्त कर सके और पानी को उस आग की गर्मी भी पहुंचा सके। तो है मेरे प्यारे, ये ऐसा मुमकिन नहीं कि आग पर सीधे तुम पानी रख दो, बर्तन हटा दो, आग पे पानी डालोगे तो क्या होगा, आग जलती रहेगी ना। क्या भाई, आपके बंगाल में आग जलती देखो, देखिए साहब, किसी के घर में आग लग जाए आप क्या फेंकते हो, पानी डालते हो ना। क्यों डालते हो? ताकि आग बुझ जाए। अब उस चूल्हे पे तुमने पानी को डायरेक्ट डाल दिया, कहो पानी गर्म हो जाए, तो बताओ गर्म होगा? आग ही बुझ जाएगी, आग ही बुझ जाएगी। पानी को गर्म करने के लिए बीच में किसी का होना जरूरी, ताकि वो आग की गर्मी को भी बर्दाश्त कर सके और पानी को बराबर गर्मी पहुंचा भी सके। इसीलिए हमारे यहाँ अहले सुन्नत के यहाँ हम वसीले के कायल हैं, ताकि कोई हमारे दरमियान ऐसा हो, हमारे खुदा के दरमियान ऐसा हो कि खुदा से ले भी सके और बंदे को पहुंचा भी सके, बंदे को पहुंचा भी सके। तो ऐसे मजबूत वसीले की हमें जरूरत है, और ऐसा मजबूत वसीला और कोई है तो जनाब अहमद मुस्तफा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मौलाना शाहजहां इस्लाम आ चुके हैं,
मुख्तसर में अपनी बात कह रहा हूँ। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु यूती वाना कासिम, अल्लाहु यूती वाना कासिम, अल्लाह मुझे देता है और मैं बांटने वाला, और मैं बांटने वाला हूँ। तो वो बांटने वाले क्या हैं? सारी चीजें बांटने वाले नबी हैं। और देने वाला कौन है? अल्लाह है। जिसको जो मिला है नबी के दर से मिला। तो आज इस मौजू पे में गुफ्तगू हो रही है कि इल्म क्या है। तो इल्म जिसको भी जितना मिला है नबी ही से मिला, और इसमें कोई तखसीस नहीं कि इल्म दीन ही मिला हो। नबी के दर से इल्म दीन ही मिले नहीं। तुम नबी के दर पे जिस गर्ज से जाओ तुम वो लेके आओ। अच्छा साहब, आपने समुंदर देखा होगा, देखा है? किस किस ने देखा है? हाथ उठाओ, वह देख लूं। माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए, समुंदर में मछलियां हैं कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। खाली मछलियां हैं? अरे बोलो ना भाई। और उसमें भी बहुत किस्म की मछलियां हैं। तो जो मछुआरा अगर जाता है और जिस किस्म की मछली को पकड़ना चाहता है वही पकड़ के लाता है कि दूसरी मछलियां भी पकड़ता है? दूसरी मछलियां नहीं पकड़ता। वो टारगेट लेके जाता है कि मुझे यही मछली पकड़नी है, और वही मछली पकड़ती है, नाव पे रखता है, लेके वापस आता है। बहुत किस्म की मछलियां हैं। आप जिस गर्ज से समुंदर में जाओ, समुंदर से वो निकाल के लेके आते हो। तो गोता लगाने वाला जब समुंदर में गोता लगाता है तो अनमोल किस्म के मोतियों को भी पाता। अच्छा आप ये देखें, इतने सालों से समुंदर से मछलियां निकाली चली जा रही हैं, मोतियां निकल ही रही हैं। हर आदमी अपनी गर्ज गर्ज से जा रहा है और हर चीज ले लेके आ रहा है। ये बताओ, समुंदर में किसी चीज की कमी? अरे बोलो ना भाई। नहीं होती। तो ऐ मेरे प्यारे सुनो, कायनात में जिसको जो कुछ भी मिला है वो नबी ही से मिला है। और नबी वो समुंदर है खुदा का, इससे जितना लोग कम है और इसमें कोई कमी नहीं आती। अब आप कहें कि वो है क्या? उस समुंदर का कोई नाम हो तो वो समुंदर इल्म है। क्या है? इल्म है। अच्छा साहब, अब आप देखें, मैं आपको एक बात और अर्ज कर दूं। कुरान मुकद्दस में 7 जगह ये बयान किया गया, 7 चीजों को लेकर कि ये आपस में बराबर नहीं। उनमें से एक आयत ये है, हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि खबीस और तय्यब बराबर नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अंधा और अखियारा आपस में बराबर नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तारीकी और रोशनी आपस में बराबर नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि दोज़खी और जन्नती आपस में बराबर नहीं, आपस में बराबर नहीं। और उन्हीं में एक आयत ये है, हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना यालमून, क्या जानने वाले और न जानने वाले बराबर हैं? अच्छा अब आप देखें कि मुसावी नहीं, बराबर नहीं। अब मैं एक बात अर्ज कर दूं कि इल्म का लुग़वी माना क्या है और इल्म की तारीफ क्या अहले इल्म ने की है, समाज करेंगे भाई। बस इसी के बाद मैं अपनी गुफ्तगू को छोड़ दूंगा। इल्म का लुग़वी माना है जानना, इल्म जानना।
अंग्रेजी में इसे कहते हैं नॉलेज। बस यही इसका लुग़वी माना है। अब जानना, और ये बंदों का फरीजा है कि जाने। इसीलिए मौलाना जमशेद अशरफी साहब ने ये बात अर्ज की कि इल्म दीन हासिल करना हर मर्द व जन पर और फर्ज है। एक हदीस पेश की, जानना जरूरी है, क्योंकि इल्म ही के जरिए इंसान को नफा हासिल होता है और इल्म ही के जरिए नुकसान। इल्म हासिल करेगा तो नफा, इल्म हासिल न करेगा तो नुकसान। मिसाल के तौर पर आपकी समझ के लिए मैं आपके सामने एक मिसाल देता हूं। एक 2.5 से 3 साल का बच्चा है, उसके सामने एक बकरी रख दी गई। तो वो बच्चा क्या करता है, उस बकरी के कभी कान नोचता है, कभी बकरी के बाल नोचता है, कभी बकरी का टांग खींचता है। ऐसे ही तो करता है ना। कभी कान नोचा, कभी बाल नोचा, कभी टांग खींचा। 2.5 से 3 साल का बच्चा। अब बकरी को हटाकर उस बकरी की जगह शेर को रख दे। शेर आ गया तो बच्चे की जो फितरत बकरी के साथ थी कि कान नोच रहा है, बाल नोच रहा है, टांग खींच रहा है, तो जब शेर के सामने जाएगा वो 2.5 से 3 साल का बच्चा, तो भागेगा नहीं। उसके भी वो चाहेगा कि कान नोच लूं, उसके भी चाहेगा कि बाल नोच लूं, उसके भी चाहेगा कि टांग खींच लूं। खैर कि उस बच्चे को शेर ने जब तक के कुछ न किया, वो ऐसा करेगा, ऐसा चाहेगा। लेकिन प्यारे सुनो, अगर हमारे तुम्हारे सामने अगर शेर आ जाए तो तुम उसके करीब जाके उसका कान नोचोगे? अरे बोलो ना भाई। उसका बाल नोचोगे, टांग खींचोगे, क्या करोगे? भागोगे। तो ये भागोगे कैसे? क्यों भाग रहे हो? डर की वजह से। और ये डर क्यों लगा? जान लिया तुमने कि ये शेर है, शेर, इसकी आदत है चीर फाड़ कर खाने की। कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें चीर फाड़ करके खा जाए। तो जब तक वो बच्चा था, वो शेर के भी कान और बाल और टांग को खींच सकता था। लेकिन जब वो बच्चा जवान हुआ तो उसे इल्म हो गया कि ये शेर है, शेर, ये इंसानों को भी खा लेता है। तो उसके दिल में शेर का खौफ पैदा हुआ। शेर का खौफ पैदा हुआ। अजीज दोस्तों, तो मालूम ये चला कि उस बच्चे को नहीं मालूम था कि शेर उसे नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन जब जान गया तो उससे भागता। जब जान गया तो उससे भागता है। ऐ मेरे प्यारे, इल्म हासिल करो, और अगर तुम इल्म हासिल करोगे तो तुम जानोगे अपने रब के बारे में, अपने रब के बारे में। और जब तुम जान जाओगे कि तुम्हारा रब वो रब है कि अगर वो चाहे तो तुम्हें दोज़ख में डाल, जहन्नम की आग तुम्हारा मुकद्दर बना दे। गाफिल हो, रब को नहीं जान रहे हो, जो चाहो सो कर रहे हो। लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुम जान जाओगे, और उस रोज जब तुम जानोगे तो सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं होगा।
अगर चाहते हो कि इस इल्म से तुम्हें नफ़ा हासिल हो तो ऐ मेरे प्यारे इल्म हासिल करो। आज बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि हम वो कौम मुस्लिम हैं कि हमारे ही लिए ये आयत नाजिल हुई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ये पहली वही हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। ये पहली आयत जो नबी के सीने अतहर पर नाजिल हुई वो है इक़रा, पढ़ो अपने रब के नाम से। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम न खुद पढ़ रहे हैं न अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। है मेरे प्यारे, खुद भी तालीम हासिल करो और अपने बच्चों को भी इल्म दीन से आरास्ता करो। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक सवाल मैं आपसे चलते चलते पूछना चाहता हूँ। हुजूर अशरफुल औलिया को आपने देखा है कि नहीं देखा? बहुत से हैं जिन्होंने नहीं देखा, वो हुजूर ताजुल औलिया को देख रहे हैं। आपके दरमियान आते रहे, ऐसी ही बातें करते रहे। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आपने हुजूर अशरफुल औलिया से फ़ायदा उठाया? ताजुल औलिया से फ़ायदा उठाया? आप कहेंगे हाँ हज़रत हमने फ़ायदा उठाया। कैसा फ़ायदा उठाया? कहा हज़रत हम बीमार थे, जानते हैं हज़रत ने दम कर दिया, हमें शिफा हासिल हो गई। हम बे औलाद थे, हज़रत के पास गए, औलाद की दुआ कर दी, देखिए हमारी गोद भर गई। जिन ने पकड़ रखा था, हज़रत ने निगाह गज़ब डाल दी, जिन जल गया। कारोबार में खसारा हो रहा था, हज़रत ने हाथ उठा के दुआ दे दी, आज हम बड़े कामयाब हैं। ये सही फ़ायदा उठाना नहीं हुआ। आप फ़ायदा उठाना चाहते हो हुजूर अशरफुल औलिया की ज़ात से, हुजूर ताजुल औलिया की ज़ात से, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि असल फ़ायदा कैसे उठाओगे। हुजूर अशरफुल औलिया ने चलते चलते आखिरी में एक इदारा कायम किया, वो है मखदूम अशरफ मिशन। तुम और क्या फरमाया? बहुत से लोग फरमाते हैं तुम मखदूम अशरफ मिशन को देखते रहोगे, मुझे देखते रहोगे, है ना। और इससे मुराद बहुत से लोगों ने यही किया कि आप सदका व खैरात करते रहना, इदारे को देखना है। नहीं प्यारे, ये तो अपनी जगह है ही है। बंगाल को क्यों चुना, इदारा क्यों कायम किया? आपके इस गांव में आए ये इदारा मखदूम अशरफ मिशन से पहले कायम किया, क्यों? ये इस बात की तरफ इशारा है कि तुम इन इदारों में आते रहना और इन उलमा की सोहबत में बैठते रहना। तुम्हें इन उलमा की सोहबत में बैठना तुम्हें नफ़ा पहुंचाएगा, तुम्हें फ़ायदा पहुंचाएगा। और तुम्हें जब ये फ़ायदा हासिल होगा तो तुम फिर बुराइयां नहीं करोगे, गुनाह की तरफ माइल नहीं होगे, बल्कि नेक रास्ते पर चलोगे। ऐ मेरे प्यारे, कहना यही है कि इल्म दीन हासिल करो। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ज़रा ईमानदारी से बताइएगा कि इस इदारे में किन किन हजरात ने चंदा दिया है कभी ज़िंदगी में? हाथ उठा के बताएं। मखदूम अशरफ मिशन में दिया है, किस किस ने दिया? हाथ उठा के बताएं। माशाअल्लाह, आपने हाथ उठाया। अच्छा, एक चीज़ मुझे ज़रा ईमानदारी से बताइए, कितनों को आता है कुरान मुक़द्दस पढ़ना? कुरान किसको पढ़ना आता है? अरे भाई, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कुरान शरीफ आप पढ़ लेते हैं? कितने लोग पढ़ लेते हैं? मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, बस पूछ रहा हूँ। फिर आपको मैं तरीक़ा बताऊँगा ना। आप क्यों डरते हो? हाथ उठा के बताओ, कितनों को आता है कुरान पढ़ना? हाथ उठा के बताओ। अच्छा, यही बता दो, कुरान शरीफ किसके घर घर में है? हाथ उठा के बताओ, किसके घर में कुरान शरीफ है? आप लोगों के हाथ घर में नहीं है कुरान? हाय अफसोस। मैं आपको बता दूं कि जिस घर में कुरान होता है वहां रब की रहमतें नाजिल होती, ठीक है ना। तो अपने घर में कुरान शरीफ रखें। अच्छा, अब फिर से एक मर्तबा हाथ उठा के बताओ, कुरान शरीफ किसके यहाँ है? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह,
बहुत से लोगों के पास है। अच्छा ये बताइए, कुरान आपने पढ़ा है कि ताक पे रखा है? कितनों ने कुरान जो घर में रखते हैं उसे पढ़ते हैं? हाथ उठा के बताओ। हाय अफसोस, एक दो हाथ उठे हैं पूरे भरे मजमे में। अच्छा, मस्जिद आपने बड़ी खूबसूरत बना ली, यहाँ पे भी कुरान शरीफ रखा है। कितने लोग चलो घर में नहीं पढ़ते, मस्जिद में आके पढ़ते हैं? हाथ उठा के बताओ। एक हाथ उठा, पूरे मजमे में दो हाथ उठा। हाय अफसोस। अच्छा, अब यह भी बता दीजिए ईमानदारी के साथ कि कितने लोग कुरान पढ़ना जानते हैं? अरे हाथ उठा के बताओ ना। इस पूरे भरे मजमे में 5 लोग हैं खाली जो कुरान पढ़ना जानते हैं। हाय अफसोस। ऐ मेरे प्यारे, ये कुरान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। किस पर नाजिल हुआ? अरे बोलो ना भाई। हमारे नबी पर नाजिल हुआ ना। और ये किताब कैसी किताब है? अरे बोलो ना कि अफजल किताब है। ये किसका कलाम है? खुदा का कलाम है। हम किसके बंदे हैं? खुदा के बंदे हैं। हम किसके उम्मती हैं? मुस्तफ़ा के उम्मती हैं। ऐ मेरे प्यारे, हम खुदा के बंदे हैं मगर खुदा का कलाम नहीं पढ़ते। हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के उम्मती हैं मगर वो कलाम नहीं पढ़ते जो सीना मुस्तफ़ा पर नाज़िल, जो अल्लाह के रसूल ने हमें दिया। ऐ मेरे प्यारे, मैं एक चीज़ आपको एक बस आखिरी हदीस एक बयान कर दूं। अल्लाह करे कि आपके सीने में भी अल्लाह दिलों को हिदायत की तरफ माइल फरमा दे और दिलों के दरवाज़ों को खोल दे। किसको मालूम है कि उसे मौत आनी है? मौत, मरना किस किस को है? हाथ उठा के बताओ ना। सबको मरना है, एक ना एक दिन तो मरना है। बगल में ही कब्रिस्तान है ना। मैं एक चीज आपको एक चीज बस बताइए, कितने लोग चाहते हैं कि उनकी कब्र रोशन हो? अरे ईमानदारी से हाथ उठा के बताओ ना, कि हाथ उठाओ। आप नहीं चाहते हो? माशाअल्लाह, सब चाह रहे हैं कि कब्र रोशन हो। अच्छा, आप जरा ईमानदारी से बताना, ये जलसा गाह में जो रोशनी है वो कैसे हुई? आप बताओ ना। ये जो ट्यूबलाइट लगी है इसकी वजह से हुई कि नहीं हुई? बल्ब लगा है, रोशनी के लिए लगा है, इसकी वजह से हुई ना। ये बताइए, आप लोग आ गए यहाँ बैठ गए तब ये लगा या पहले से लगा? पहले लगा ना। ऐसा तो नहीं कि आप पहले आ गए हो, अंधेरा हो, फिर उसके बाद रोशनी लाई गई, ऐसा है क्या? क्यों आपने पहले इस रोशनी का इंतजाम किया? तो जवाब आएगा, हजरत बात यह है कि हमें अंधेरे से खौफ लगता है, हमारा जी घबराता है और अच्छा नहीं लगता। हम चाहते हैं कि हमें रोशनी हासिल। क्यों भाई? और कब्र एक ऐसी तारीख गुफा है, कब्र है जो अंधेरी होगी। उस अंधेरी कब्र में हमें तुम्हें लिटाया जाएगा। हमें जमीन पर जब तक हम रहे, अंधेरे से डरते रहे, जमीन में पहुंचे तो अंधेरा प्यारा लगेगा? नहीं, वहां भी हमें चाहिए होगी रोशनी। तो है मेरे प्यारे, एक हदीस रसूल सुन लो, अगर चाहते हो कि तुम्हारी कब्र में रोशनी हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुछ मोमिनीन ऐसे होंगे कि जब उन्हें कब्र में लिटाया जाएगा और जब कब्र में उन्हें लिटाया जाएगा, वो तारीख कब्र होगी, अंधेरी कब्र होगी, तो खुदा के हुक्म से एक नूर उसके सिरहाने आ जाएगा। उसके आने से कब्र रोशन हो जाएगी। असहाब मुस्तफ़ा ने सुना तो कहा सुभान अल्लाह, कब्र रोशन हो जाएगी। फिर उसके बाद
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो उस मोमिन बंदे के लिए दुआए इस्तिग़फ़ार करेगा। यानी वो नूर खाली कब्र को रोशन नहीं करेगा, बल्कि उस बंदे के लिए तौबा इस्तिग़फ़ार करेगा, माफी चाहेगा, रब के हुजूर दुआ करेगा कि अल्लाह इस बंदे को बख्श दे। तो सहाबा के दिल में ये सवाल पैदा हुआ कि वो नूर कैसा नूर होगा कि जिसके आने से कब्र रोशन हो जाएगी और वो हमारे लिए दुआए इस्तिग़फ़ार करेगा। उस मोहसिन को हम जान तो लें कि जो हम पर एहसान कर रहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा वो कुरान पढ़ना होगा जो तुम ज़मीन पे पढ़ा करते थे। कुरान आएगा, उसके आने से कब्र तुम्हारी रोशन हो जाएगी और वो तुम्हारे लिए दुआए इस्तिग़फ़ार करेगा। तुम्हारी औलादें करे न करे क्या पता। ऐ मेरे प्यारे, कुछ ऐसा काम करके जाना चाहिए कि रहती दुनिया तक वो हमारे लिए इस्तिग़फ़ार करता रहे, हमारे लिए तौबा व इस्तिग़फ़ार करता रहे, रब के हुजूर माफ़ी मांगता रहे। तो वो अगर चाहते हो तो वो कुरान है। हदीस की रोशनी से बता रहा हूँ, आप कुरान पढ़ो। कुरान, मैं आपको एक और मज़े की बात बता दूँ। ये जो कुरान है ना, जिसे आपने अपने घर में रखा हुआ है ताक की जीनत बनाकर, उसको कभी उठाइए, उस पर जो गर्द और गुबार लग गई हो तो मोहब्बत से उसे साफ़ कीजिए और उसकी जिल्द को खोलिए और सफ़े पे को देखिए। जो आयात कुरानियाँ लिखी हुई हैं उन आयात को देखेंगे और हाथ में कुरान शरीफ होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ हदीस की रोशनी में, हदीस के मजमून में, कि जिसने कुरान की एक आयत भी पढ़ी तो उस पर सवाब, उस पर सवाब, कुरान का उठाना भी सवाब और आयात कुरानी को देखना भी सवाब। आप नहीं पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ना जानते हो ना, आपने उठा लिया, इस पर भी अल्लाह आपको अजर व सवाब अता फरमाए। आपने कागज़ खोला, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह लिखा हुआ है, फिर पीछे पलटिए, ठीक है, पलटते चले जाइए, पूरा कुरान नास तक आप पहुँच जाइए। आप उंगली फेरते चले जाइएगा, उंगली फेरते हुए चले जाइए, उंगली फेरते हुए चले जाइए। तो अल्लाह तबारक व ताला हर 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 हर्फ पर जिस पर आपकी उंगली रख दी गई होगी, अल्लाह हर हर्फ के बदले भी आपको नेकियां अता फरमाएगा। एक हर्फ के बदले आता है रवायतों में कि एक हर्फ के बदले अल्लाह तबारक व ताला 10 नेकियां अता फरमाता है। कितनी नेकियां? 10 नेकियां अता फरमाता है। अब मिसाल के तौर पर आपने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, तो कितने हुरूफ हुए? अलिफ, ठीक है, लाम 2, हा 3, मीम 4 और दाल 5। सिर्फ इसी अल्हम्द में ही अल्लाह तबारक व ताला ने आपके इस अल्हम्द कहने पर कितनी नेकियां अता फरमाई? अरे बोलो ना भाई, 50। और मज़े की बात बताओ कि ये तो आपने ज़ुबान से पढ़ा तो 50, और जो उंगली रखी है अल्हम्द पर, इस उंगली रखने पर भी अल्लाह आपको उतनी ही नेकियां अता फरमा रहा। और जो निगाहों से आपने उस अल्हम्द को लिखे हुए देखा, इस देखने की बरकत से भी अल्लाह आपको उतनी ही नेकियां अता फरमा रहा। अब ज़रा सोच लो, एक एक हर्फ को पूरे कुरान को एक साथ जोड़ लो तो पूरा कुरान आपने हाथ में लिया हुआ है, तो बताओ अल्लाह कितना तुम्हें नेकियां अता फरमाए। हम तुम एक नेकी करते हैं और सोचते हैं
कि रब तबारक व ताला इसे कबूल फरमाएगा। प्यारे, नेकी जब रब की बारगाह में कबूल होती है तो अल्लाह नेकियों का सवाब अता फरमाता है। हर अच्छे काम का ज़रूरी नहीं कि तुम्हें सवाब भी दिया जाए, सवाब उस पर है कि जो रब की बारगाह में कबूल हो जाए। ठीक है ना। और ये कुरान भी रब को महबूब, क्योंकि महबूब इतना है कि महबूब के सीने पर अल्लाह ने ये पूरा कुरान नाजिल फरमाया। जिस तरह महबूब महबूब, उसी तरह महबूब पर नाजिल करदा ये कलाम महबूब। ठीक है ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसकी एक वजह भी आपको मैं बताए दे रहा हूं। 4 आसमानी किताबें हैं जो बड़ी मशहूर हैं। कौन कौन सी? तौरात है, ज़बूर है, इंजील है और कुरान। और ये चारों क्या हैं? खुदा का कलाम। अब आप देखें, एक कलाम दूसरे कलाम पर अफजल किस बिना पर हो रहा? ये कभी देखा है कि माज़ मियां की तकरीर माज़ मियां की तकरीर से बेहतर? ऐसा है क्या? तकाबुल दूसरी जात से होती है। माज़ मियां की तकरीर से बेहतर माज़ मियां के वालिद हुजूर ताजुल औलिया की तकरीर है ना। हुजूर ताजुल औलिया की तकरीर से कमतर माज़ मियां की तकरीर है। तो बात समझ में आती है, लेकिन यह नहीं समझ में आता कि माज़ मियां की तकरीर और माज़ही मियां की तकरीर से अच्छी और खराब हो। ऐसा नहीं। तो यहां अफजलियत कलाम को भी जो हासिल हुई है, ये कुरान अफजल दूसरे किताबों पर इसलिए है क्योंकि ये कुरान सीना मुस्तफा पर नाज़िल हो रहा है। ऐ मेरे प्यारे, हम उस मुस्तफा के उम्मती हैं, इसी बिना पर हम सारे उम्मती में अफजल। ठीक है ना। हम तुम अफजल हैं, दिगर जो उम्मतें साबिका गुजरी हैं हम उनसे अफजल हैं। ऐ मेरे प्यारे, लेकिन हम अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि हम भूल चुके हैं, अपने रब को भी भूल चुके हैं, अपने रसूल को भी भूल चुके हैं, रसूल पर नाजिल करदा कुरान को भी भूल चुके हैं, कुरानी तालीमात को भी भूल चुके हैं। हमें तुम्हें चाहिए कि कुरान की तालीम हासिल करें। ठीक है ना। अब आप ये कहेंगे कि उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है हमारी। मैं आपको एक हदीस और सुनाए देता हूँ। एक साहबी बड़े बीमार हुए, बिस्तरे अलालत पर थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयादत के लिए गए और उस सहाबी रसूल ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि अल्लाह के महबूब, मुझे इस आखिरी लम्हे में कुछ ऐसी नसीहत फरमा दे जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने? कहा, है साहबी रसूल, तुम चाहते हो कि तुम्हें नफ़ा हासिल हो तो तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि जो वक्त तुम्हें मिला है तुम इसे बिस्तर पर न गुजारो बल्कि राह खुदा में गुजारो, यानी इल्म दीन हासिल करो। और जो इल्म दीन हासिल करते हुए राह खुदा में मर जाता है तो फिर उसे अल्लाह तबारक व तआला मकाम शहादत अता फरमाता है। क्या अता फरमाता है? मकाम शहादत अता फरमाता है। मैं बस एक आखिरी वाक़या बयान करके अपनी बात को से आपके दरमियान से रुखसत हो जाऊंगा। एक बुढ़िया थी, वो कब्रिस्तान गई एक लाश को लेकर और कब्र खोदने वाले से कहा, भाई ये हमारे घर की मैयत है।